हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 3.3 का सलूशन देखें जो कि क्लास 10th का है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है समीकरण का। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है x या y किसी एक को पक्षांतर करके समीकरण में मान पुट करना होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। जैसे एक नंबर क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4। ठीक है, तो x - + y = 14, x - y = 4। ठीक है, तो इसके बाद हल लिखेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो समीकरण इसको 1 मानेंगे, समीकरण इसको 2 मानेंगे। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से तो x + y = 14। ठीक है, तो y को पक्षांतर करेंगे, बराबर से उधर भेजेंगे तो प्लस होगा, तो माइनस माइनस रहेगा तो प्लस, किसी भी। तो x 10 के 10 और 14, y इधर प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस में इधर है तो माइनस में चल जाएगा। ठीक है, तो माइनस में y। ठीक है, इसको समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 में x = 14 - y रखने पर। ठीक है, रखने पर समीकरण 2 उतारेंगे तो x - y = 4। ठीक है, तो समीकरण 2 में x = 14 - y रखने पर, तो समीकरण 2 उतार दिए। तो समीकरण 2 में x = 14 - y, तो x की जगह पर 14 - y रखना है। तो 14 - y माइनस में y बराबर में 4। ठीक है, तो 14 माइनस में 2y माइनस y तो -1y - 1 तो माइनस में 2y बराबर में 4। ठीक है, 14 इधर है 10 के 10, प्लस में 4 इधर रहेगा तो माइनस में 4 चल जाएगा, आई माइनस में 2 इधर हो जाएगा तो प्लस में 2y हो जाएगा। ठीक है, अब 14 में से 4 जाएगा तो 10 बराबर 2y, 2 से कटेगा तो 5। ठीक है, तो y बराबर 5। ठीक है, ये 5 है, 5 2 से कटा 5 मरतबे। अब समीकरण 1 2 में किसी में y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 या 2 में किसी में y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 में भी रखेंगे, 2 में भी किसी में भी रख देंगे तो मान निकल। तो समीकरण हम 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 5 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 उतारेंगे तो x - y बराबर 4। तो समीकरण 2 में y के जगह पर 5 रखें तो y ही है, तो x 10 के 10, y के जगह पर 5 - 4। ठीक है, तो x 4 10 के 10 माइनस में 5 है, बराबर उधर करें पक्षांतर करेंगे तो प्लस में चल जाएगा, प्लस है। तो x बराबर 5 4 9, तो x के मान 9 और y के मान 5 चल जाएगा। ठीक है, अब 1 का 2 नंबर भी प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल करना है। 1 का 2 नंबर, तो 1 का 2 नंबर है s - t = 3 s/3/t/2 समीकरण 2। ठीक है, तो इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हल लिखेंगे, लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या है प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। एस समीकरण 1 को उतारेंगे, एस माइनस टी बराबर 3, ठीक है। तो एस 10 के 10, 3 10 के 10, टी इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में टी, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 उतारेंगे, तो समीकरण 2 को एस बराबर 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, ठीक है। तो 3 2 का एलसीएम 6 आएगा, 3 2 का एलसीएम 6, 3 के टेबल में 2 मरतबे, जब 3 से जिसमें 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2, तो 2 में एस में 2 से गुना करेंगे तो 2s, अब प्लस में 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 मरतबे, तो 3 से टी में गुना करेंगे तो 3t बराबर में 6, ठीक है। अब इसको बटा में ना कुछ हो तो 1, अब तिरछा तिरछे गुना करें, 1 से इस पूरे में गुना करेंगे तो 10 के 10, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, ठीक है। अब एस के जगह पर 3 प्लस टी भी रख सकते हैं मान, तो मान निकल जाएगा। तो समीकरण इसको 4 मान लेंगे, समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 4। तो समीकरण, ठीक है, तो समीकरण 4 में s बराबर 3 प्लस टी रखने पर, ठीक है, तो s बराबर 3 प्लस टी रखने पर, तो समीकरण 4 है ये, तो 2 10 के 10 रहेगा, और s के जगह पर रखना है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी, प्लस के चिन्ह तो प्लस के चिन्ह, 3t 10 के 10, तो 3t 10 के 10, 36 10 के 10, 36 10 के 10, ठीक है। अब 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6, और 2 से 3 में गुना करेंगे तो प्लस में 3t, ठीक है, और 3t 10 के 10, 36 10 के 10, ठीक है। 3t तो 6t हो जाएगा, 36, 6 इधर जाएगा तो माइनस में 6, ठीक है, तो 6t 10 के 10, 36 में से 6 जाएगा तो 30, 6 से कटेगा तो 5 मरतबे, तो टी बराबर चल जाएगा 5, टी बराबर 5। अब कोई समीकरण में मान रखेंगे तो समीकरण में 3 में मान रख देते हैं टी बराबर 5, तो इधर, तो समीकरण 3 में टी बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 उतारेंगे, तो समीकरण 3 ही है, तो s बराबर 3 प्लस टी, तो टी बराबर 5 रखना है, टी तो टी के यहाँ है, तो टी के जगह 5 रहेंगे, तो s 10 के 10, 3 प्लस टी के जगह 5, तो टी, यहीं पे गलत है, ठीक है। 2 में 3 से गुना तो 6, 2 से 3 में गुना तो 2t हो जाता, यहाँ पर 3t लिखा है तो 3t, और 3t तो 6t जुड़ा हुआ था, तो यहीं पर गलत था, तो 2t और 3t तो 5t हो जाएगा यहाँ पर, और 5t तो 5 से कटेगा तो यहाँ 6 हो जाता है, t बराबर 6 चल जाएगा, t इजकल टू 6, ठीक है। तो t के मान 6 रखना होगा, t के जगह पर 6 रखना है, तो t के जगह पर 6 रखेंगे, ठीक है, t के जगह पर 6, तो s बराबर चलेगा 6 3 9, s बराबर 9 और t बराबर 6 चल जाएगा, ठीक है। एक का ही 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल करना है, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। तो हल लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि
विधि से। तो समीकरण 2 उतारेंगे पहले, तो 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इस दोनों में क्या कॉमन है, 3 3 3 9, 3 तीनों में 3 है, तो तीनों में 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस में 3y बराबर में 9 3 से ही कटेगा तो 3, तो 3x माइनस 3y बराबर में 3। तो यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 भी दोनों समीकरण बराबर है, ठीक है। जब दोनों समीकरण बराबर है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों समीकरण बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको a1/a2 b1/b2 c1/c2 पर जब हल करेंगे तो इस समीकरण तीनों रूप समीकरण दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर होगा तो अतः यहाँ लिख देंगे x, अतः यहाँ x का मान कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक है इस नियम। एक का 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी प्रतिस्थापन विधि समीकरण का हल करना है, तो ठीक है। 0.2x 0.3y 0 बराबर 1.3, 0.4x 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। तो इसको भी समीकरण 1 मानेंगे और इसका समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ हल लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट है तो जितने पॉइंट होता पॉइंट हटाएंगे तो बटा में से जितने अंक होगा पॉइंट के बाद तो इसको बटा में उतना ही, ठीक है। जैसे 0.2 है तो 0.2 है तो इसको दशमलव उठाएंगे तो बटा में 10 लिखेंगे, ठीक है। यहीं अगर 0 पॉइंट दूर रहता तो दशमलव उड़ाते तो 0.1 के बाद 100 लिखा जाता, लेकिन एक अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो बटा में 10, दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटा में 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हल लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। गुना करने पर तो 10 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाए, समीकरण 1 में जब इसको गुना करेंगे 10 से तो 2x हो जाएगा। जैसे 0.2 x गुने 10 करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 10 चला जाएगा, तो 10 से 10 खत्म तो 2 बचेगा 2x, तो 2x हो जाएगा। वैसे 0.3 है 0.3y, ठीक है। गुने 10 करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो 10 आएगा बटा में, 10 से 10 खत्म तो बचेगा 3y बचेगा, ठीक है। तो वैसे 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगा। इसमें भी 4x हो जाएगा प्लस 5y बराबर में 23, ठीक है। अब इसको समीकरण 3 मान लेंगे, इसको समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 3 समीकरण इसको 4 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से तो समीकरण 3 को उतारेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। तो y को पक्षांतर करेंगे, चाहे x को, तो y को हम पक्षांतर करते हैं, y इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x 10 के 10
बराबर 13 प्लस में इधर है y, पक्षांतर करेंगे उधर तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है 3y। अब x 10 के 10 13 माइनस 3y बटा में 2, ठीक है, इसको समीकरण 5 मान लेंगे, ठीक है। वैसे समीकरण इतना भी समीकरण 4 में मान रखेंगे चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे इसको भी x के मान निकाल लेते, इसको भी x y के पक्षांतर करके समीकरण इसको 6 निकाल लेंगे, इसको पक्षांतर करके तो समीकरण 4 उतारेंगे तो 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। तो 4x 10 के 10 23, y इधर प्लस में तो पक्षांतर करेंगे बराबर से उधर भेजेंगे तो माइनस में 5y, माइनस में 5y, ठीक है। x 10 के 10 23 माइनस 5y बटा में 4 चल जाएगा, इस समीकरण 6 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 5 और 6 हो गया, समीकरण 5 एवं 6, चलिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ समीकरण 5 या 6 में समीकरण 5 एवं 6 से, ठीक है, समीकरण 5 एवं 6 से, ठीक है। समीकरण 5 लिख देंगे, समीकरण 5 में समीकरण 5 में समीकरण 6 का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 5 में समीकरण 6 का मान रखने पर, तो समीकरण 5 यही है, समीकरण 5 उतारेंगे, समीकरण 5 इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 5 उतारेंगे तो समीकरण 5 यही है, x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2। तो समीकरण 5 में समीकरण 6 का मान रखने पर, तो समीकरण 6 का मान कितना है, x बराबर है 23 माइनस 5y बटे 4, तो x की जगह पर रखेंगे 23 माइनस 5y बटे 4, ठीक है। तो 23 माइनस 5y बटे 4 बराबर में 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक है। 2 से ही कटेगा तो 2 मरतबे तिरछा गुना कर देंगे, तो इसको बटा में ना कुछ हो तो 1, इसको बटा में 2, तो 2 से इसमें गुना करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे, कैंचिया गुना, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो 23 माइनस 5y, इसमें 2 से इसमें गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 2 से इसमें गुना करें तो 3 दूना 6y, ठीक है। अब 6y हो जाएगा, 23 दूना, ठीक है, तो 23 और 26, तो माइनस 5y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 5y इधर जाएगा तो प्लस में 6y, ठीक है। 26 23 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 5y माइनस 6 प्लस 6y, तो 6y में से 5y जाएगा तो 1y, तो y बराबर 26 में से 23 जाएगा तो 3, तो y बराबर 3 चल रहा है, ठीक है। y बराबर 3 आया, तो y बराबर समीकरण 5 में रख देंगे, 4 में रख देंगे, 3 में रख देंगे, 4 में क्यों में रखेंगे तो मान निकल जाएगा, तो समीकरण 5 में रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 5 में y बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 5 है, x इजक्वल टू 13 माइनस 3y बटा 2, ठीक है। तो x 10 के 10 13 10 के 10 3 y के जगह पर रखना था, 3 गुने 3 बटे 2, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 13 में से 13 माइनस 9 बटा 2 घटेगा तो कितना है, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बटे 2 से कटेगा तो 2, तो x बराबर 2 चल रहा है, x बराबर 2 और y बराबर 3। 70 ऐसे करना है, ठीक है। तो x के मान 2 और y के मान 3 चल रहे हैं। अब 1 नंबर का ही 5 नंबर देखेंगे, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको भी समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो
यहाँ लिखेंगे हल। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से इसको भी हल करना है। तो समीकरण एक उतारेंगे। तो समीकरण 1 2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है। तो x या y इसको भी पक्षांतर करें, किसी एक को पक्षांतर करेंगे। तो √2x 10 के 10 रहने देते, तो y को पक्षांतर करते तो y को उधर बराबर के इधर से उधर भेज देते हैं। तो प्लस में इधर है तो माइनस में √3y, ठीक है। अब x इजकल टू हो जाएगा माइनस में √3y बटे √2, ठीक है। तो इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण इसको 3 मानेंगे। अब इतना भी समीकरण 1 में मान x के जगह पर रखेंगे तो मान निकल जाएगा, लेकिन इसको भी पक्षांतर करके x के मान निकाल लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 का होगा तो समीकरण 2 का बोले। तो समीकरण 2 को लिखेंगे √3x माइनस √8y बराबर में 0, ठीक है। तो x का मान इसको में से निकाल लेते हैं। तो √3x 10 के 10, y इधर y प्लस में इधर है तो माइनस जाएगा, तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो √8y बटे हो जाएगा x इजकल टू √8y बटे में हो जाएगा √3, ठीक है। समीकरण 4 हो गया। समीकरण 4, ठीक है। अब समीकरण 3 एवं 4, समीकरण 3 एवं 4, तो समीकरण 3 में x बराबर √8y बटे √3 रखने पर, ठीक है। जहाँ x होगा तहाँ √8y बटे √3 रखना है, ठीक है। तो समीकरण 3 यही है। तो समीकरण 3 उतारेंगे यहाँ पर। x इजकल टू माइनस √3y बटे √2, ठीक है। तो x यहाँ है तो x के पर √8y बटे √3, ठीक है। तो √8y बटे √3, ठीक है, माइनस में √3y बटे में √2, ठीक है। अब तिरछा तिरछी दोनों को गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। √2 से इसमें गुना करेंगे, √3 से इसमें गुना करेंगे, ठीक है। √2 से इसमें गुना करेंगे, √3 से इसमें गुना करेंगे। तो √2 से इसमें गुना करते हैं √16y हो जाएगा, और √3 से तो √3 9y हो जाएगा, ठीक है। अब 16y और 9y, तो 16y √16y और √9y। जैसे √9y माइनस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में चल जाएगा। तो √16y प्लस 9y बराबर 0। तो इसको हल करेंगे, ठीक है। तो √16 √9, तो 16 9 25y हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में 0। तो √25 का वर्गमूल होता है 5y बराबर 0। तो y बराबर हो जाएगा 0/5। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 हो जाता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 हो जाता है। तो y के मान 0 चला है। अब y के मान किसी समीकरण 4 3 1 2 किसी में रख मान रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 4 में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 4 में y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 है x इजकल टू √8y बटा √3, ठीक है। तो x √8 और y के मान 0 बटे √3, ठीक है। अब 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। तो x ऊपर में 0 और बटे में √3, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 हो जाता है। तो 0 इजकल टू भले x इजकल टू 0, तो x के मान भी 0 और y के मान भी 0 यहाँ पर चल रहा है, ठीक है।
निम्नलिखित समीकरण का योग एक का ही प्रश्नावली 3.3 का एक का ही 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है समीकरण का, ठीक है। तो इसको मान लेंगे, इसको मान हल लिखें, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 उतारेंगे तो 3x/2 माइनस 5y/3 माइनस में 2, ठीक है। तो 3 2 कैल्शियम, नीचे वाला 3 2 कैल्शियम 6 हो जाएगा और 2 से इसमें भाग करेंगे 6 में तो 3 मरतबे, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9x, 3 से इसमें 6 में भाग करेंगे 2, 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2 मरतबे, तो 5 दूना 10y, ठीक है, बराबर में माइनस में 2, ठीक है ना। कुछ तो इसको बट्टा में 1 मानेंगे तो तिरछा तिरछे गुना करते हैं, 1 से इस पूरे में गुना करेंगे तो जस्ट 9x माइनस 10y, अब 6 से -2 में गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 2 उतारेंगे, तो समीकरण 2 उतारेंगे तो x/3 प्लस y/2 बराबर में 13/6, ठीक है। 3 2 कैल्शियम 6 होगा, 3 2 कैल्शियम 6, तो 3 से इसमें भाग करेंगे तो 2 मरतबे, तो x में 2 से गुना करेंगे तो 2x, 2 से इसमें भाग करेंगे तो 3 मरतबे, तो y में 3 से गुना करेंगे तो प्लस में 3y बराबर में 13/6, ठीक है। इस 6 से 6 कट जाएगा, अगर अंश और बराबर के उधर अगर बराबर होगा तो कट सकते हैं। जैसे 6 इधर है, 6 इधर है तो बराबर में है तो कट सकता है। जैसे में प्लस में 6, इधर भी प्लस में 6 है तो कट जाएगा। इस इधर अगर माइनस में 6 रहता है, इधर भी अगर माइनस में 6 रहता है तो कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया 2x प्लस 13y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण इसको 4 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 3 एवं 4 से, ठीक है। तो समीकरण 3 से, ठीक है। तो समीकरण 3 उतारेंगे यहाँ पर, तो समीकरण 3 उतारेंगे तो 9x माइनस 10y बराबर माइनस में 12, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो 9x 10 के 10 माइनस 12y 10 के 10, और y को पक्षांतर करेंगे बराबर से उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 10y, ठीक है, ठीक है। x 10 के 10 और माइनस में 12y 10y, ठीक है। आई 9 है तो इसके बट्टा में चल जाएगा, तो इसको समीकरण हम 5 मान लेंगे, समीकरण 5 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण x का मान समीकरण 4 में भी रख के मान निकाल सकते, लेकिन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 उतारेंगे, समीकरण 4 यही है, समीकरण 4 इधर उतारेंगे, ठीक है। तो समीकरण 4 2x बराबर 3y, ठीक है, बराबर में 13, ठीक है। 2x प्लस 3y 13, तो इस y को भी पक्षांतर करेंगे बराबर से उधर, तो 2x 10 के 10 रहेगा, 13 माइनस में 3y, ठीक है। तो 2x 13 10 के 10 माइनस में 3y भले 2 इसके बटा में चल जाएगा, ठीक है। तो इसको समीकरण मान लेंगे हम, समीकरण इसको 6 मानेंगे, ठीक है। समीकरण 6 मानेंगे तो समीकरण 5 एवं 6 से, ठीक है। तो समीकरण मान लेंगे, समीकरण 5 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 5 में x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 5 उतारेंगे, तो समीकरण 5 यही है। तो x इजकल टू माइनस में 12 प्लस 10y बट्टे में 9, ठीक है, 9 है 9। तो x की जगह पर रखना है, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, तो x यहाँ है तो x की जगह पर रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2 बराबर में ई 10 के 10 रहेगा माइनस 12 प्लस 10y बटे 9, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 2 से पूरे में गुना करेंगे, 9 से पूरे में गुना करते हैं, 9 से इसमें गुना करते हैं, 9 13 नमा हो जाएगा 117
ठीक है। 9 से 3 में गुना करता है, 9 तिया 27y, ठीक है, बराबर में 2 से इसमें गुना करता है, माइनस में 12 दूना 24 प्लस में 10 दूना 20y, ठीक है। अब y को एक तरफ कर देंगे और अंक को एक तरफ कर देंगे। 117 इधर जस के तस छोड़ देते हैं, माइनस में 24 से बराबर के इधर करेंगे, पक्षांतर करते हैं तो प्लस में जाए, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, तो माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में आएगा, ठीक है। तो प्लस में 24, प्लस में 24 और प्लस 20y जस के तस, ये ने माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में 27y। अब जोड़ेंगे तो 117 24 को तो 1 7 4 11 141 हो जाएगा, ठीक है। 141 ये जोड़ेंगे तो 27 अभी 47y, तो इसको काटेंगे तो 3 मरतबे, तो y बराबर 3 चल रहा है, ठीक है। y बराबर 3 आया, तो y बराबर 3 आया तो समीकरण हम समीकरण 5 में y बराबर 3 रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 5 यही है, तो समीकरण 5 यहाँ है, ठीक है। तो समीकरण 5 उतारेंगे तो x इजकल टू माइनस में 12y भले 12 प्लस 10y बराबर में 9, ठीक है। तो x की जगह पर रखना है, x जस के तस रह जाएगा, माइनस 12 जस के तस प्लस 10 गुने 3 बटा 9, तो एक घटेगा तो माइनस में 12 प्लस में 30 बटे 9, तो 12 में से 30 में से 12 जाएगा तो बच जाएगा 18 बटे 9। दो से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 2 मरतबे, तो x के मान चल रहा है, x के मान यहाँ पर चल रहा है 2, ठीक है। तो x इजकल टू 2, ठीक है, और y के मान 3। x के मान 2 आया और y के मान 3।